देखिए सर, मेरा मानना है कि इस दुनिया में समझदार लोगों ने ज्यादा समझो तो भरा जीवन जिया है। क्योंकि समझदार लोग होते हैं ना, वो ज्यादा समझदार होते हैं और वो जल्दी समझ जाते हैं। इसीलिए वो अक्सर समझो तो भरा जीवन जीते हैं। क्योंकि फूफा जी ने बोल दिया नहीं हो सकता, मतलब बात खत्म। अरे यार, फूफा जी ने बोल दिया है ना, अब तो थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या बात करेंगे। सर, फूफा जी के चक्कर में वो बंदा अपने सपनों को मार देता है, क्योंकि फूफा जी ने बोल दिया है ना। अब समझ, फूफा जी के पास तो समझदारी का सर्टिफिकेट है साहब, प्रमाण पत्र है ना। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े लोगों की बात मत मानिए, आदर मत कीजिए, परंतु थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइए सर, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइए। अगर आपको लगता है कि काम सही है, आपके द्वारा किया जा सकता है और इससे किसी को नुकसान नहीं है साहब, तो कीजिए ना। और एक्चुअल में आप वो चीज करना चाहते हो तो कीजिए सर। क्योंकि देखिए, जिंदगी आपकी है। मौत के समय में आपको बिस्तर पर पड़े पड़े पछतावा करना पड़े, इससे तो बढ़िया है सर कि जीते जी उस काम को पूरा कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है और पढ़ा है, बहुत बार मैंने देखा है और पढ़ा भी है किताबों में साहब, कि मृत्यु की सैया पर अक्सर लोग पछतावा करते हैं यार, कि काश मैंने लोगों की बातों में आए बगैर अपने सपनों को पूरा कर लिया होता। काश मैंने ऐसा जीवन जी लिया होता जो मैं जीना चाहता था। काश मैंने वो चीज कर ली होती जो मैं करना चाहता था। इसीलिए कह रहा हूँ साहब, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बता देता हूँ साहब, मार्के की बात बता रहा हूँ आपको। समझदार लोगों ने हमेशा इतिहास पढ़ने का ही काम किया है, इतिहास रचने का काम तो हमेशा पागलों ने ही किया है। जी हाँ, पागलों ने ही इतिहास रचा है साहब। और समझदार लोग वो तो सिर्फ रचा रचाया इतिहास रटने का काम करते हैं, इतिहास पढ़ने का काम करते हैं, याद रखने का काम करते हैं। इतिहास रचना पागलों का ही काम है, ये समझदारों का काम है ही नहीं। इसलिए ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रहा साहब कि आप पागल बनकर घूमिए, रोड पर पागलपन करते फिरिए, लोगों पर पत्थर फेंकिए, मैं वो नहीं कह रहा सर। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ साहब कि अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए साहब। क्योंकि पता नहीं सर, अगले जन्म में भगवान आपको क्या रोल दे, इंसान बनाए, जानवर बनाए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना सकते सर, हमारे हाथ में नहीं है। इस जन्म में जब भगवान ने इंसान का जीवन दिया है ना, तो अपने सपने को हवा दीजिए साहब। किसी के कहने पर क्यों रुकना। अगर आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हो, काम सही है, किसी को कोई नुकसान नहीं है और काम बढ़िया है, लीगल है, तो भाई फिर वो चाहे कोई बढ़िया नौकरी हो, गाड़ी पाना हो, बंगला पाना हो, अमीर बनना हो, विदेश जाना हो, चाहे कुछ भी हो, उस चीज को हवा दीजिए, किसी के कहने पर मत रुकिए। और एक चीज ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे तो क्या होगा। अरे हंसेंगे ना तो हंसते हंसते थक जाएंगे ना, तो अपने आप हंसना बंद कर देंगे। और आप अगर असफल हो भी गए ना तो दोबारा शुरुआत कीजिए, गिर गए ना तो फिर से उठ जाइए। सर, आपसे भी पहले बहुत से लोग गिरे हैं, बहुत से लोग असफल हुए हैं, तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। लोग हंसेंगे ना, हंसने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है साहब। परंतु सिर्फ ये सोच के आप अपने सपनों को आग लगा रहे हो कि साला लोग क्या सोचेंगे, तो आप खुद सोचिए साहब कि आप कितने समझदार हो। और एक चीज लगे हाथों बता देता हूँ साहब, आप ज्यादा समझदारी की बात करते हो ना सर, समझदारी लेकर कल को जाइए आप किसी गाड़ी के शोरूम में और गाड़ी उतरवाइए वहां से, शोरूम से, और अपनी समझदारी पे करके आइए साहब। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए, दबा कर खाना खाइए साहब, बढ़िया भर पेट दबा कर, ठीक है, और अपनी समझदारी पे कीजिए वहां पे। जी हाँ, मैं पैसा पे करने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझदारी पे कीजिए। क्योंकि इसी समझदारी ने आपके सपनों को सच होने से रोका है साहब, जबकि पोटेंशियल दी है ऊपर वाले ने, परंतु आपने लोगों की बातों को मान लिया है ना। अरे यार, उसने मना कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता साहब, क्यों नहीं होता। मैं एक चीज बता देता हूँ साहब, इस दुनिया में जो कुछ भी आप सोच सकते हो ना, उस चीज को किया जा सकता है सर। मेरे को एक बात बताइए, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार ये सोचा होगा और लोगों को बताया होगा कि सर हम तो एक ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, जिसमें बैठकर इंसान उड़ सकेगा, तो क्या उस समय लोगों ने उन दोनों भाइयों के लिए तालियां बजाई होगी? अरे नहीं, मैं बता देता हूँ, तालियां बिल्कुल नहीं बजाई। लोगों ने तो मजाक उड़ाया था, मखौल बनाया था, उसकी हंसी उड़ाई थी। उन दोनों भाइयों को पागल करार देकर गांव से बाहर भेज दिया गया था साहब, कि दोनों भाई पागल हो गए, जादू टोना करते, पता नहीं कुछ का कुछ करते रहते हैं। लोग यही लोग थे साहब, और उन्हीं लोगों ने हमें हवाई जहाज बनाकर दे डाला साहब। दूसरा, आप दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक चीज और बता देता हूँ,
दशरथ मान जी जब चैने और हथौड़े की सहायता से पहाड़ तोड़ने चला था ना साहब, तो लोगों ने उसे भी पागल कहा था कि अपनी पत्नी के गम में बुढ़ा सटिया गया है। जी हाँ, लोग हंसे थे उस पर भी कि बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, चैनी हथौड़ी लेकर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने चला है। सर अगर दशरथ मान जी रुक जाता, लोगों की बातों में आ जाता, तो आज दुनिया उसे माउंटेन मैन के नाम से नहीं जानती सर। इसीलिए कहता हूँ साहब, लोगों की चिंता छोड़िए और फिर क्यों समझो तो भरा जीवन जीना साहब। कौन सा आपको अगली बार फिर से इंसान का रूप ही मिलेगा, तो फिर क्यों। और फिर अंत में बिस्तर पर पड़े पड़े पछतावा करने से तो बढ़िया है कि आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए सर। अगर सपने पूरे हो गए ना, तो आप वो जीवन जी सकोगे जो आप जीना चाहते हो। और अगर सपने पूरे नहीं भी हुए, अधूरे रह भी गए, भगवान की इच्छा नहीं होगी कि भैया पूरे हो और अधूरे रह भी गए ना, मान लीजिए एक बार को कि आपके सपने अधूरे रह गए, आपने पूरा प्रयास किया और रिजल्ट नहीं भी मिला ना, तो भी कम से कम सुकून रहेगा साहब। अंत में दिल में पछतावा तो नहीं होगा कि यार मैंने प्रयास ही नहीं किया। तो फिर अपने सपनों को पूरा कीजिए सर, कीजिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका सिर्फ फिल्मों में देती है, वास्तविक जीवन में नहीं देती। और ये एक सच है साहब, ये एक सच है। थैंक यू।